तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर अपने पर्टिकुलर इस ब्लॉग को क्रिएट करना सीखा हुआ था, जहाँ पे हमने क्या किए थे कि ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर या ब्लॉगर टूल के ऊपर जाकर के एक अपना ब्लॉग बनाया था, शंभू रियल एस्टेट डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम के नाम से। और साथ ही साथ हमने क्या किया था कि उसके ऊपर एक थीम भी अप्लाई किया था, जो 16 टेम्पलेट से हम लोगों ने थीम को डाउनलोड किया था। अब आज के सेशन में हम लोग इसके आगे की चीजों को समझेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो लोगो दिया हुआ है, इस लोगो को कस्टमाइज करके या इस लोगो को हटा करके हमें क्या करना हो, हमारी कंपनी का लोगो लगाना हो। प्लस यहाँ पे देखेंगे तो कुछ मेनू आ रहे हैं, इन मेनूज के लिए पेजेस को क्रिएट करना हो। और लास्ट लेक्चर के अंदर ही हमने क्या किया हुआ था कि हमारा जो साइड बार है, इसको कस्टमाइज करना हम लोगों ने सीखा हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पे क्या इंपॉर्टेंट पेजेज होते हैं, और फिर ऐसे कौन कौन से पेजेज होते हैं जो ऑलमोस्ट हर वेबसाइट के लिए कॉमन होते हैं। तो उसके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल होम पेज आपका, कोई भी टाइप का ब्लॉग हो या किसी भी टाइप की आपकी वेबसाइट हो, उसके लिए जरूरी होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या होना चाहिए, एक होम नाम का पेज होना चाहिए, जहाँ पे आप होम पेज कह सकते हो उसको। वहां पे वो सारी चीजें डिफाइन की गई होती हैं। अबाउट अस के अंदर आप क्या करते हो कि आप बिजनेस है, इंडिविजुअल्स हैं, कंपनी है, क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, एक अबाउट अस के नाम का पेज बनाते हैं। और पर्टिकुलर इस पेज के ऊपर हम क्या करते हैं, इस टाइप की जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करना चाहते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन हम लोग अबाउट अस के पेज के अंदर शेयर करते हैं। प्लस कॉन्टैक्ट अस करके, कि अगर मान लो किसी को आपके साथ में कॉन्टैक्ट करना हो, तो उसके लिए भी हम लोग एक पेज बनाएंगे जहाँ पे फॉर्म वगैरह रख सकते हैं। उसके लिए क्या हो जाएगा कि जब भी कोई इस वेबसाइट के ओनर से या जब भी कोई इस वेबसाइट का जो बिजनेस है उसके साथ में कोई कांटेक्ट करना चाहेगा, तो वो भी अपना यहाँ से कांटेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो प्राइवेसी पॉलिसी हो जाएगा आपका, कि आपकी वेबसाइट की क्या प्राइवेसी है, क्या पॉलिसी है यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, टर्म एंड कंडीशंस के नाम का एक पेज हम लोग बनाते हैं। टर्म एंड कंडीशंस के बाद में आप क्या कर सकते हो, आपको जरूरत है तो आप बना सकते हैं डिस्क्लाइमर के नाम का एक पेज। और बाद में अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप क्या करोगे कि जो भी आपकी सर्विसेज वगैरह हैं उससे रिलेटेड आप पेजेस बना सकते हो। ये सारे पेजेस तो ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट आपको हर एक वेबसाइट के अंदर मिल जाएगा, या ऑलमोस्ट आपको हर वेबसाइट के अंदर बनाना होता है। कौन कौन से? होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म एंड कंडीशंस। और आप चाहो तो डिस्क्लाइमर नाम का भी पेज बना करके रख सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए। अब ये सब बनाए क्यों जाते हैं? तो यूजर की ट्रांसपेरेंसी के लिए बनाए जाते हैं, गूगल की पॉइंट के अंदर अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी इंक्रीज करने के लिए बनाए जाते हैं। और इसके बाद में अगर आपको रिक्वायर्ड है, मान लीजिए कि जैसे आप ऑनलाइन सामान वगैरह बेच रहे हो, तो उस केस में हम लोग एक और पेज बनाते हैं रिफंड एंड कैंसलेशन का, कि अगर किसी ने आपके प्रोडक्ट को बाय किया और बाद में उसने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो उस केस में आपका रिफंड करने की क्या पॉलिसी है। जितने का भी ऑर्डर आया था वो पैसे आप एक हफ्ते में लौटाओगे, वापस कर दोगे, एक महीने में, 10 दिन में, 5 दिन में, या कुछ पैसे आप कट करके फिर उसको दोगे। तो इस टाइप की जो भी चीजें होती हैं हम लोग कहाँ पे डिफाइन किए होते हैं, रिफंड एंड कैंसलेशन के अंदर। अब इस चीज को अगर आप आसानी से और समझना चाहो, तो जब भी हम लोग रेलवे का टिकट बुक करते हैं, किसी भी ट्रेन का आप टिकट बुक करते हो, तो उस केस में अगर आप उस टिकट को कैंसिल कर देते हैं तो कुछ परसेंट चार्जेस जो होता है या पर्टिकुलर कुछ अमाउंट जो होता है वो रेलवे का डिपार्टमेंट कट कर लेता है। और बाकी बचा हुआ पैसा, जो भी आपने टिकट बुक किया हुआ था, वो पैसे आपको रिटर्न कर देता है विद इन 7 to 15 डेज, जो उनका वर्किंग डेज होता है। सेम यही चीज अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे देखोगे, तो उन लोगों का भी यही रिफंड एंड कैंसलेशन के अंदर पॉलिसी रहेगी, कि जब भी आप रिटर्न करेंगे तो जितने का आपने सामान ऑर्डर किया था वो पैसे आपको तुरंत नहीं मिलेंगे। वो पैसे आपको कितने दिन में मिलेंगे, हो सकता है एक हफ्ते में मिलेगा, और एक हफ्ता कौन सा, जो वर्किंग डेज होगा, उसके अंदर हॉलीडेज, संडे वगैरह काउंट नहीं किए जाते हैं।
तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। बट ये वाली पेज जो है आपका कंडीशनल है, कि जब भी आप कोई सामान आप ई कॉमर्स का यूज करके बेच रहे हो, या जब भी आप ऑनलाइन सामान बेचते हैं, तो यूजर की ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं, आप इस चीज को यहाँ पे लिख के रखते हैं कि यूजर को पता चलता रहे कि अगर उसने कैंसिल किया है तो कितने दिन के अंदर उसका पैसा वापस आने वाला है। अब बाकी नीचे जो पेजेस लिखे गए हैं जैसे कोर्सेस के या सर्विसेज के, तो अब ये अगर आप कुछ इस टाइप की चीजें बेच रहे हैं जहाँ पे आप कोर्सेज को बेचते हैं, तो कोर्सेज नाम का पेजेज बनाओगे। और अगर आप सर्विसेज को बेचते हो तो आप क्या करोगे कि सर्विसेज नाम का जो पेज होता है उसको क्रिएट करोगे। अब एक बार के लिए हम लोग वन बाय वन सारे पेजेस को बना लेते हैं। जैसे अबाउट अस है तो इसको क्रिएट कर लेते हैं। अब पेजेस बनाने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे आपको ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि पहला ऑप्शन पोस्ट का है। अब पोस्ट क्या हो जाएगा, तो हम लोग आर्टिकल्स लिखेंगे जब आगे चल के, तो आर्टिकल्स हमारे जो यहाँ पर भी नो रिजल्ट दिखा रहा है कि नो रिजल्ट फाउंड, कि यहाँ पे कोई भी रिजल्ट उसको नहीं मिला है या कोई भी आर्टिकल्स उसको यहाँ पे नहीं मिला है रीड करने के लिए लोगों को, तो यहाँ पे आपका आर्टिकल से दिखेगा। प्लस जो चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है मेनू, इसी मेनू को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि अपना पेज क्रिएट करेंगे, और उन पेजेस को हम लोग इस मेनू के साथ में लिंक करेंगे। और नीचे जाओगे तो नीचे में भी आप देखेंगे कि यहाँ भी आपको कुछ ऑप्शन मिलेगा जैसे होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट का। तो बाकी आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कुछ देखे थे, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म कंडीशंस एंड डिस्क्लाइमर, इन सबको आप चाहो तो अपने फूटर के साथ में ऐड कर सकते हो। और बाकी की जो चीजें हैं आपकी, जैसे यहाँ पे सर्विसेज वगैरह का जो पेजेज है, इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप क्या कर लो कि आपका जो मेन मेनू है, अपने मेन मेनू के अंदर आप इन चीजों को रख सकते हैं जा करके। अब क्रिएट कैसे करना है, तो पहले एक बार के लिए हम लोग ये सारे पेजेस बना लेते हैं, और बाकी के लिए फिर हमें इन पेजेस के लिए कुछ टूल्स को यूज करना पड़ेगा, जहां से हम लोग उन टूल का यूज करके इन पेजेस के कंटेंट को जनरेट कर सकते हैं। तो एक बार के लिए हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे, अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में, और यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलता है लेआउट का। तो लेआउट पे क्लिक करो। अब जैसे ही आप लेआउट पे क्लिक करेंगे तो लेआउट का बेसिक इंट्रोडक्शन जो है मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ था, कि किसी भी चीज को अगर हम लोग एडिट करना चाहते हैं हमारी वेबसाइट का, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि लेआउट सेक्शन में जाएंगे। लेआउट सेक्शन के अंदर हमें ऑप्शंस दिया होता है जहां से हम लोग कस्टमाइज जाके कर सकते हैं। तो सेम ऐसे यहाँ पे एक ऑप्शन हमें मिलेगा मेन मेनू का। हम लोग आ जाएंगे मेन मेनू में। अब जैसे ही आपने पेंसिल के बटन पे क्लिक किया मेन मेनू के लिए, तो आप देखेंगे कि होगा क्या, यहाँ से आपको सारे मेनूज आपको दिखने लगते हैं। ये सारे मेनू कौन से हैं जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले से जो बाय डिफॉल्ट मेनू यहाँ पे दिया हुआ है इन सबको रिमूव कर देंगे, जस्ट टेक्स्ट होम को छोड़ के, और बाकी सारा हम एक बार के लिए डिलीट कर देते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे ही देख लो, आपको डिलीट का साइन मिल जाएगा, या आप कह सकते हो कि डस्टबिन का साइन मिल जाएगा। क्लिक करो इन सब पे, और जितने भी आपको मेनू दिख रहे हैं उन सबको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, जस्ट होम पेज को छोड़ के, और सेव कर लेंगे। अब जैसे आपने यहाँ से सभी मेनूज को डिलीट करके सेव किया, अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखोगे कि सारे मेनू यहाँ से जो आपके रहेंगे वो डिलीट हो चुके रहेंगे। जस्ट आपका बचा क्या रहेगा, होम पेज बचा हुआ रहेगा। होम पेज क्यों बचा है, क्योंकि हमने होम पेज को वहां से डिलीट ही नहीं किया हुआ था, दैट्स वाई हमारा होम पेज यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट आते हैं। अब हमें ऐड करना है, कौन से मेनू ऐड करने हैं यहाँ पे, तो जो हमने यहाँ पे बना के रखे हैं ये सारे मेनूज हमें ऐड करने हैं अभी के लिए। तो आ जाएंगे यहाँ पे, मेन मेनू को पेंसिल पे क्लिक करके एडिट कर लो, और इसके बाद में नया मेनू ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है ऐड न्यू आइटम करके, इस पे क्लिक करो। अब जैसे आपने ऐड आइटम पे क्लिक किया, तो आपके सामने दो फील्ड मिलेगी, साइट नेम के नाम पे और साइट यूआरएल के नाम पे। अभी के लिए हम लोग यहाँ पे रख लेंगे कोर्सेस,
और साइड यूआरएल में अभी के लिए हमें देना है जस्ट हैज। हम लोग हैज क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई भी पेज अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया हुआ है। जब भी हम लोग कोई पेज बना लेंगे तो उस पेज को यहाँ पे हम लोग लिंक कर सकते हैं जा करके। इसके बाद में सेकेंड ऑप्शन जो रहेगा आपका वो रहेगा बेसिक कोर्स का। और यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि हैश को प्रोवाइड कर देंगे अभी के लिए। देन सेव करेंगे, यहाँ से भी सेव करते हैं। ये चेक करते हैं कि हमारा मेनू चेंजेज हो रहा है कि नहीं चेंजेज हो रहा है। तो रिफ्रेश करने पे आप क्या देखोगे कि जो दो मेनू आपने ऐड किया हुआ था वो दो के दोनों मेनू आपके यहाँ पे दिखने लगते हैं। अब बात क्या है ना कि हम लोग ये मेनू जो है कोर्सेज के नीचे बेसिक कोर्स को रखना चाहते हैं। मतलब कि जो बेसिक कोर्स है ये हमारा सब मेनू है। अब सब मेनू को और आसान समझने के लिए अगर हम लोग किसी वेबसाइट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखोगे कोर्सेज के अंदर जैसे हम लोग आए हैं तो यहाँ पे देख रहे हो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं मेनू के अंदर, सब मेनू। और यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे थर्ड लेवल का मेनू आपको मिलता है। आप कह सकते हो कि ये आपका मेनू हो गया, ये सब मेनू हो गया, ये सब मेनू का सब मेनू हो गया एक तरीके से। तो सेकंड लेवल का मेनू बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इसको इसके अंदर रखना पड़ेगा। तो आ जाएंगे वापस से लेआउट में, मेन मेनू में जाएंगे और इसके बाद में वापस से मेन मेनू के नीचे जो आपका बेसिक कोर्स है इसको एडिट करो पेंसिल के बटन से। जैसे ही आप एडिट करोगे तो हमें क्या करना है, बेसिक कोर्स के पहले एक हाइफिनेशन का साइन दे देना है कुछ इस टाइप से और सेव कर देना है इसको। और यहाँ से भी हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ दोनों जगह से सेव करने के बाद में हम लोग इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे हम लोग रिफ्रेश करेंगे तब आप क्या देखोगे कि यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे या दो मेनू दिखेगा। और कोर्सेस के अंदर आपको जो है आपका बेसिक वाला यहाँ पे जो बेसिक कोर्स है ये दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो आप यहाँ से अपना बेसिक कोर्स देख सकते हो। और ऐसे ही अगर आपको क्या करना है कि बाकी की जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं उन सबको भी अगर आप रखना चाहते हैं जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो ये कॉपी कर लो यहाँ से। कॉपी करने के बाद आप क्या कर लेंगे, आ जाएंगे ब्लॉग सेक्शन में। मेन मेनू को हम लोग यहाँ से एडिट कर लेंगे। और एडिट करने के बाद में आपको क्या करना है कि वापस से ऐड न्यू आइटम। और यहाँ पे हम लोग फिल कर लेंगे जो भी हमारा न्यू आइटम का नाम रहेगा। साइट यूआरएल में हैच रख लेना है आपको। अब जैसे ही आपने हैज रख लेंगे तो क्या रहेगा कि आपका ये एक और मेनू बन जाएगा। बट ये मेनू भी आपका जो बनेगा तो ये कौन सा मेनू बनेगा आपका, तो टॉप लेवल का मेनू बनेगा जो कि आपको सीधा यहाँ पे दिखेगा, इसके राइट में दिखेगा। एक बार के लिए सेव करते हैं। और सेव करने के बाद में हम लोग इसको एक बार के लिए रिफ्रेश करेंगे अपनी वेबसाइट को। अब जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला मेनू है यहाँ पे आपका ये ऐड होकर के आ जाता है। और जैसे ही आपका ये ऐड हो जाएगा फिर आप क्या कर सकते हो कि इसको भी सब मेनू के अंदर हम लोग रखना चाहते हैं तो इसको भी सब मेनू के अंदर हम लोग जाके रख सकते हैं। इसके लिए भी वापस से आ जाओ यहाँ पे ही। और इसके बाद में इसके पहले भी हम लोग क्या करेंगे, हाइफनेशन का जो साइन रहेगा हमारा ये ऐड कर देंगे यहाँ पे और सेव। इसको भी यहाँ से सेव कर लो। तो अब आप क्या देखोगे कि अगेन से आपका सब मेनू के अंदर जो रहेगा दो मेनू जो है आपके ये ऐड हो जाएंगे। अब कोर्सेज में आप देखेंगे तो आपको एक बेसिक कोर्स के नाम का मिल जाएगा। और दूसरा आप देखोगे तो आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का नाम का मिल जाएगा जो हमने सेकेंड लेवल का सब मेनू यहाँ पे ऐड किया हुआ था। ऐसे ही आप इन सब के लिए भी क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग पेजेज जा करके क्रिएट कर सकते हैं लेआउट के अंदर से मेनू बनाने के लिए। तो एक बार के लिए सर एक हम डाउट लोग है सर। इसको भी ऐड कर लेंगे। सर एक डाउट है। हम्म। ये जो blogger.com है इसमें सिर्फ हम सिर्फ ब्लॉगिंग रिलेटेड ही कंटेंट बनाते हैं या कोई भी प्रॉपर वेबसाइट बन जाता है सर इसमें, मतलब कोई भी
जैसे वर्डप्रेस में अपन हम्म। वेबसाइट बनाते हैं, ऐसे हाँ हाँ। डेडिकेटेड वेबसाइट बन जाता है, या सिर्फ ब्लॉगिंग रिलेटेड ब्लॉग बनता है सर? नहीं, इसमें ना आप बनाने को बना सकते हो, बट ये प्रोफेशनल तरीका नहीं होता है। हम ब्लॉगर यहाँ पे सीख क्यों रहे हैं ना, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं, जिसको वेबसाइट के बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, या मेनू क्या होते हैं, लोगो क्या होता है, वेबसाइट के अंदर कौन कौन से एरियाज होते हैं। तो जस्ट हम एक तरीके से आप ये समझ लो कि मेन वेबसाइट बनाने से पहले एक रिहर्सल कर रहे हैं पर्टिकुलर ब्लॉगर का यूज करके। आप बनाने के लिए यहाँ पे बना सकते हो, बट चीजों को ना कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है। जैसे मान लो कि आपको एक रियल एस्टेट की वेबसाइट बनानी है जहाँ पे आप प्रॉपर्टी ऐड करोगे, या आपको ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है जहाँ पे आप प्रॉपर्टी ऐड करोगे, तो आपको ब्लॉगर के ऊपर ज्यादा ऑप्शन ही नहीं मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ज्यादा ऑप्शन देता ही नहीं है ब्लॉगर कि आप उन चीजों को क्या कर सको, अपने लेवल पे कंट्रोल कर सको। बट ये सारे ऑप्शंस आपको कहाँ पे मिल सकते हैं, जब भी आप कहाँ पे काम करोगे, वर्डप्रेस के ऊपर या वेबली के ऊपर आप काम करते हो, आपको ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। तो ब्लॉगर आप ये समझ लो ना, जस्ट आप फंडामेंटल के बारे में आप सीखो कि आखिर इस बेसिक वेबसाइट बनाई कैसे जाती है। और जैसे ही आप ये समझ जाओगे, सर ये आपकी आपके, आवाज एक और ही है सर। फिर उसके बाद आपका जो वर्कप्लेस है ना, वर्कप्लेस पे काम करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग पहले क्या सीख रहे हैं, ब्लॉगर को सीख रहे हैं। और जैसे हम ब्लॉगर पूरा कर देंगे, फिर हम लोग वर्कप्लेस पे चल जाएंगे। ओके सर, आपकी आवाज ना एको आ रही है, मेरे हिसाब से शायद आपको रिकनेक्ट करना पड़ेगा, रिजॉइन करना पड़ेगा। क्यों, एक क्या बार हुआ? बाकी लोग। हाँ, अभी अभी आ रही है, इससे पहले शायद थोड़ी एको आ रही थी। अच्छा, तो जस्ट आप ये समझ लो ना कि हम लोग एक प्रैक्टिस कर रहे हैं एक मेन वेबसाइट, एक प्रोफेशनल लेवल की वेबसाइट बनाने से पहले। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हम वहां पे बनाएंगे तो हम वहां पे कुछ अमाउंट भी स्पेंड करते हैं डोमेन के लिए, होस्टिंग के लिए। तो हम चाहते हैं कि वहां पे जब हम बनाने जाएं तो कुछ एक्सपीरियंस हमारे पास पहले से हो कि वेबसाइट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, और उस वेबसाइट के एलिमेंट्स को अगर हमें कंट्रोल करना है, हमें कस्टमाइज करना है, तो उसके बेसिक आइडियाज हमारा जो है वो क्लियर रहे। तो ये ज्यादा कुछ आप जानते हो, इसको आप ये समझ लो कि लर्निंग पर्पस से आप सीख रहे हैं ब्लॉगर। और जब भी आपको प्रोफेशनल लेवल का काम करना होगा तो उस केस में हम वर्डप्रेस यूज करेंगे, बिकॉज कि वर्डप्रेस को मैनेज करना आसान होता है। अब जैसे आपका एक टॉपिक है एसईओ ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप ब्लॉगर पे काम करते हो तो आपको एसईओ मैन्युअली जा करके करना होता है, और सारे पॉइंट्स आपको खुद याद रखने होंगे कि ब्लॉगर में एसईओ के अंदर आपका H2 क्या होता है, H1 क्या होता है, मेटा टैग क्या हो जाएगा, बुलेट पॉइंट क्या हो जाएंगे, और उन सब के जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह हो गया, टाइटल हो गया, इनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये सब आपको खुद से याद करने पड़ेंगे। और अगर आप यही चीज वर्डप्रेस पे काम करते हो तो आपको साथ ही साथ वहां पे प्रीव्यू भी दिखाता है कि अगर आप इसको रैंक करवाएंगे गूगल के ऊपर, तो वहां पे आपको सारा एक चेकलिस्ट मिल जाता है कि आपने यहाँ यहाँ एरर किया है, इन सारे एरर्स को आप जाके सॉल्व कर दो, जिससे कि आपका एसईओ का स्कोर अच्छा हो जाए। तो इसी टाइप से बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको मिलते हैं वर्डप्रेस के अंदर। तो आप ये समझ लो कि हम लोग जो ब्लॉगर सीख रहे हैं, जस्ट ये सीख रहे हैं किसके लिए, कि जस्ट हम लोग एक बार अवेयर हो जाएं कि वेबसाइट या ब्लॉग वगैरह क्या होता है। और बाकी आपको प्रोफेशनल लेवल का जो भी बनाना है ना, आपको मैंने कल 16 टेम्पलेट के बारे में बताया होगा लास्ट लेक्चर में। अब यहाँ से आप जो भी डिजाइन लोगे, इसके जैसी आपकी वेबसाइट दिखना स्टार्ट हो जाएगी। बट अगर एक बार के लिए मैं आपको यहाँ से ई कॉमर्स का दिखाता हूँ, जैसे मीशो वाला है यहाँ पे ये। अब मीशो वाला है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट अपना ऐड करेंगे, और उस प्रोडक्ट को हम लोग ओवर द टाइम एनालिसिस भी करेंगे, या कह लो कि जितने रिकॉर्ड आएंगे, जो रिकॉर्ड डिलीवर हो जाएंगे, उन सबको भी हमें ट्रैक करना होता है। अब ट्रैक करने के लिए भी आपको क्या करने पड़ेंगे, या प्रोडक्ट ऐड करना है, इस टाइप से कैटेगरी वगैरह ऐड करनी है। तो यहाँ पे ये चीजें कंट्रोल करना या इसको मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। और यही चीज अगर आप वर्डप्रेस पे करोगे तो आपको वहां पे एक वू कॉमर्स नाम का टूल मिल जाएगा। ऑनलाइन पैसे रिसीव करने के लिए आपको पेमेंट के गेटवे मिल जाएंगे, जिसको आप पेमेंट गेटवे कह सकते हैं, जैसे स्ट्रिप होगा, पेपैल हो गया ना। तो इस टाइप के बहुत सारे आपको वहां पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको चेंजेस करना होगा, जो स्लाइडर लगाया है यहाँ पे। तो इन सब चीजों के लिए वहां पे आपका काफी आसान हो जाता है कंट्रोल करना, जब भी हम वर्डप्रेस पे काम करते हैं। और यही रीजन है कि वर्डप्रेस को एक वास्ट टॉपिक कह लो, या प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपर या प्रोफेशनल वेबसाइट टूल कह सकते हैं, वो है।
अब ये इतना ब्लॉगर इतना पॉपुलर क्यों है? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जो ब्लॉगर है ना, ये खुद गूगल की प्रॉपर्टी है। अब गूगल की प्रॉपर्टी है, तो इसमें आपको वेरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कुछ काम नहीं करना होता, क्योंकि आपका जीमेल भी गूगल का है, आपका ब्लॉगर भी गूगल का है, और जो एडसेंस के लिए आप अप्रूवल लोगे वो भी किसका रहेगा? गूगल का ही रहेगा। तो वेरिफिकेशन आपका यहाँ पे इजी हो जाता है। और जब भी आप वर्डप्रेस पे काम करते हो, तो वर्डप्रेस एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है, तो आपको वेरिफिकेशन वगैरह कराना होता है वहां से जाकर के। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब वर्डप्रेस अपना स्टार्ट करेंगे किसी लेक्चर में, वहां पे समझेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ कि आप यहाँ पे मेनू कैसे बना सकते हैं। और बाकी ऐसे ही अगर आपको सर्विसेज नाम का मेनू बनाना है, तो आप क्या करोगे? सेम ऐसे यहाँ पे आ जाओ, एक और मेनू हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे सर्विसेज के नाम का। और सर्विसेज के मेनू के अंदर आप यहाँ पे रख लो हैच, और सेव कर लो इसको भी। अब सर्विसेज हमने जो बनाया है वो टॉप लेवल का मेनू हमारा है, और से इसके बाजू में दिखेगा। और ऐसे ही जितने भी मेनू आप बनाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस के लिए, वो सारे क्या करोगे आप? कि आपको ये देख लेना है कि मेन मेनू का ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, और सिंपल आप उसको जाके कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि ये सारे जो पेजेस हमें यहाँ पे दिखते हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिलीवरी वगैरह के लिए, तो इन सब पेजेस को कैसे क्रिएट किया जाता है? तो एक बार के लिए मैं इन सभी को लाइंस को यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ। ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट अस, ये प्राइवेसी पॉलिसी के लिए, टर्म कंडीशंस। अब सपोज कि हमें क्या करना है कि हमारा जो अबाउट अस का पेज है या कॉन्टैक्ट अस का पेज है, इसको जनरेट करना है। तो कॉन्टैक्ट अस के लिए तो हमें यहाँ पे क्या देना होता है? एक फॉर्म बनाना होता है। फॉर्म के अंदर आप क्या पूछ सकते हो? जैसे कि नॉर्मली आप देखोगे, मैं एक बार के लिए यहाँ पे फॉर्म ओपन कर लेता हूँ कोई भी। कुछ इस टाइप से आप देखोगे तो आपको एक फॉर्म मिल जाता है कॉन्टैक्ट अस का, जहाँ पे क्या आप मांग सकते हो जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है यूजर की। जैसे कि यूजर का नाम, इसके बाद में यूजर के नाम के अलावा और आप क्या मांग सकते हो कि उसका मोबाइल नंबर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, अगर रिक्वायर्ड है तो उनका एजुकेशन लेवल। मतलब कि आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन जिन चीजों की आपको जरूरत होगी, आप क्या कर सकते हो कि उन सारे पेजेस अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर उन सारी चीजों को पूछ सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? नेम, ईमेल, कंपनी है तो कंपनी, फोन नंबर उनका, और साथ ही साथ उनका क्या पूछा गया है? एक मैसेज, कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मैसेज कहना चाहते हो आप, तो वो पूछ सकते हो, या कोई कमेंट आप करना चाहते हैं तो वो दे सकते हो। तो ये बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आप में से कुछ लोग में भी एडमिशन फॉर्म फिल किया होगा, जो हमने आपको ग्रुप के अंदर शेयर किया हुआ था। तो हमने वहां पे क्या यूज किया था? एक गूगल का ही एक और टूल है, गूगल फॉर्म जिसको बोलते हैं। जैसे गूगल का गूगल सीट है, गूगल वर्ड है, जीमेल है, वैसे ही गूगल का एक प्रॉपर्टी है या कह लो एक टूल है गूगल फॉर्म। इसको बेसिकली हम क्यों बनाएंगे? कॉन्टैक्ट अस के पेज के लिए, कि जो भी हमारे साथ में कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, हम उनको गूगल का फॉर्म दे देंगे पेज के ऊपर हमारे, और उसी फॉर्म का यूज करके वो क्या कर सकते हैं कि हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। होम का पेज आप देखो बाय डिफॉल्ट आपकी वेबसाइट पे यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक एक करके हम लोग ये सारे पेजेस को जनरेट करते हैं। अबाउट अस पेज के लिए आप क्या करो? पहली बात तो ये आपकी कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या है कंपनी, कब बनी हुई है, इस टाइप की सर्विसेज दे रहे हैं हम लोग, हमारा सर्विस एरिया वगैरह क्या है, इस टाइप से। और नहीं तो क्या करो, आप यहाँ पे जाओ, अबाउट अस जनरेटर आप सर्च कर लो गूगल के ऊपर। जैसे मैंने ये आपको यहाँ पे लिख के भी दे दिया है, आप सिंपल यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे अबाउट अस जनरेटर फॉर वेबसाइट। अब आप देखोगे तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स यहाँ पे दिखेंगी। अब इसमें आपको ये भी चेक करना है कि कौन सी वेबसाइट आपके लिए यूजफुल है,
कौन सी वेबसाइट आपको फ्री सर्विसेज दे रही है और कौन सी वेबसाइट आपको पेड सर्विसेज दे रही है। तो उसके हिसाब से आपको ये पता कैसे चलेगा, जब आप इसको यूज करने लगेंगे तब। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आप फिल करोगे, इसके बाद में ये क्या करेगा कि आपको एक कोड या कह लो कि आपके अबाउट अस का पेज जो है वो जनरेट करके दे देगा। जैसे पहला ऑप्शन क्या पूछा गया है, वेबसाइट का नेम। ये लिंक मैं आपको यहाँ पे ही रख दूंगा नोटपैड के अंदर, तो आप इसको यहाँ से भी जाके यूज कर सकते हो डायरेक्ट। वेबसाइट के अंदर नेम में हम लोग क्या दे देंगे, जो भी हमारे बिजनेस का हमने कल नाम दिया रहेगा वो नाम दे देंगे। वेबसाइट का टाइप जो रहेगा, ये किस टाइप का वेबसाइट हमारा है, तो इसको भी हम लोग दे देंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि रियल एस्टेट में क्या रहेगा आपका प्रॉपर्टी ही रहेगा। वेबसाइट स्पेसिफिकेशन के अंदर आप दे सकते हो प्रॉपर्टीज बाय रेंट करके, और जनरेट पे हम लोग यहाँ से क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करोगे ना, तो होगा क्या कि आपके सामने देखोगे यहाँ पे तो कोड लिखा हुआ मिल जाएगा, और ये कोड किस चीज का है, HTML का कोड है। अब ये HTML का कोड ही आपको क्या करना है, आपकी वेबसाइट के ऊपर आपको अपलोड करना है। इसके लिए हम लोग आ जाएंगे अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में, जहाँ से पेजेस। अब जब आप पेजेस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ एक बटन मिल जाएगा न्यू पेज का। ये आप क्या कर सकते हो, अपना न्यू पेज यहाँ से जाके क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल आप क्लिक कर लो न्यू पेज पे। पेज का हमें नाम क्या देना है, तो हम लोग क्या बना कौन सा पेज रहे हैं, अभी अबाउट अस का बना रहे हैं। तो पेज का जो टाइटल हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम लोग रख लेंगे अबाउट अस। और यहाँ पे आपका पूरा कॉन्टेक्ट रहेगा। ऊपर जो बटन दिया हुआ है, ये बटन आपको दिया हुआ है कि आप अपने कॉन्टेक्ट को कस्टमाइज कर सको, हेडिंग, सब हेडिंग, बुलेट स्टाइल, इमेज अपलोड करने के लिए या लिंक लगाने के लिए, वीडियो अपलोड करने के लिए सारे बटन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। साइज को कस्टमाइज करने के लिए, टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए। तो इन सब बटन को हम लोग ओवर द टाइम चेंज करेंगे, एक एक करके यूज करेंगे। अभी के लिए आपको पहला बटन यहाँ पे देखोगे जो पेंसिल का बटन दिख रहा है। अब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो बटन आएंगे या दो ऑप्शंस मिलेंगे। एक तो आपका HTML व्यू, और दूसरा आपका जो दिया गया है वो है आपका कंपोज व्यू। अब इन दोनों का क्या मतलब है कि अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, जैसे नॉर्मल टेक्स्ट से मेरा मतलब है कि मैं एक बार के लिए यहाँ से इनका अबाउट अस ओपन कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सब कुछ इस टाइप से नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कोई कोडिंग वगैरह नहीं है। जिसको भी इंग्लिश रीड करना आता है, जिसको भी इंग्लिश पढ़ना आता है, वो क्या कर सकता है, इसको जाके पढ़ सकता है। तो जब भी आप कुछ इस टाइप का नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो आप क्या करोगे कि आपकी वेबसाइट से यहाँ से आप कंपोज वेव का यूज कर लोगे। बट हमें तो यहाँ पे जो मिला है, ये मिला हुआ है HTML का कोड। तो HTML के कोड को लिखने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है HTML व्यू, इसके ऊपर क्लिक करो। और फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि अपनी जो भी कोडिंग है यहाँ पे रख सकते हो जाके। फॉर एग्जाम्पल ये कोड हम लोग यहाँ से पूरा कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद में इसके ऊपर रख लेते हैं। अब ये तो कोड हो गया कि आपका HTML का कोड कैसा दिख रहा है, ये नॉर्मली सबको पढ़ने के लिए भी नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि ये कोडिंग है, तो कोडिंग एक अलग लैंग्वेज हो जाती है। जैसे हम लोग बोलने के लिए क्या करते हैं, कहीं हिंदी, कहीं पंजाबी, कहीं अलग अलग ऐसे गुजराती, मराठी, ऐसे अलग अलग लैंग्वेज को यूज करते हैं। सेम ऐसे ही वेबसाइट को बनाने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज यूज की जाती है। अब यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज किया गया है वो कौन सी लैंग्वेज है आपकी, तो HTML, CSS और JS का यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपके लिए रहेगा। इन तीनों को मिला करके आपका ये पेज बनाया गया है। अब नॉर्मली ये पेज आपका दिखेगा कैसा, ह्यूमन रीडेबल के अंदर, जिसको हम लोग पढ़ सके। तो आपने ये जैसे ही लिख लिया, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद वापस से इस बटन पे क्लिक करो और आप आ जाओ कंपोज व्यू के अंदर। अब जैसे ही आप कंपोज व्यू में आ जाओगे, तब आप देखेंगे कि ये पेज आपका कुछ ऐसा दिखेगा। नॉर्मली ये लिखा कैसे गया है, कुछ इस टाइप से लिखा गया है थ्रू द कोडिंग, कि जब भी कोडिंग का यूज किया गया है तो ये कुछ इस टाइप से लिखा गया है। और इसी कोड को जब भी हमने चेंज कर दिया ह्यूमन रीडेबल के अंदर, तो अब आप देखेंगे कि ये कुछ ऐसा दिखने लगता है हमें।
अब इन सबका आप देखेंगे जो बैकग्राउंड आ रहा है या जो इसका कलर चेंज है, ये बोल्ड है, यहाँ पे ये हेडिंग टू है, ये पैराग्राफ है, ये सेकंड पैराग्राफ है, ये सारी की सारी चीजें आपकी जो है आपके कोड के अंदर लिखी गई रहेंगी। जिसको भी थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होगा एचटीएमएल का, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको हेडिंग टू मिल जाता है, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। ऐसे ही पैराग्राफ के लिए आप देखेंगे तो पी से यहाँ पे उसको दिया हुआ है। बाकी जो कलर आपको नीचे चेंज किया है हैव अ ग्रेट डे का, उसको यहाँ से स्पैम करके एक टैग होता है, उस टैग का यूज किया गया है इस पेज को बनाने के लिए। तो बेसिकली आप क्या करोगे कि जब भी आपको कहीं से कोड कॉपी करने के लिए मिलेगा, तो आप कोड वहां से कॉपी कर लो, आपके HTML के यहाँ से ब्लॉग के पेज पे आ जाओ, और यहाँ ही आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप HTML लैंग्वेज के अंदर लिख रहे हो या आप नॉर्मल इंग्लिश कंपोज के अंदर लिख रहे हो। तो हमने HTML में इसको लिखा, और इसके बाद में देखने के लिए हम लोग वहां पे आगे कंपोज व्यू पे आ गए। और कंपोज व्यू में आने के बाद में ये पेज हमारा कुछ इस टाइप से दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको भी हम लोग अभी के लिए पब्लिश कर लेंगे। अब जैसे हमने इस पेज को पब्लिश किया, अब हम देखना चाहते हैं कि ये पेज हमारा दिखेगा कैसा हमारी वेबसाइट के ऊपर जब भी इसको हम ओपन करेंगे। तो यहाँ जब आप माउस लेके आओगे तो आपको यहाँ पे देखो एक आई का बटन दिखता है। अब आई का बटन पे माउस लेके गए तो नीचे क्या लिखा हुआ है, व्यू। जब इस पे क्लिक करोगे तो ये आपका वेबसाइट का पर्टिकुलर आपका अबाउट अस का जो पेज है ये कैसा दिखेगा, कुछ इस टाइप से दिखेगा। अब यहाँ पे क्या चीजें लिखी गई रहेंगी, तो जो चीजें हमने दिया था कुछ वहां का ऑप्शंस होंगे, और कुछ ऑप्शंस ऐसे रहेंगे यहाँ पे जो उसने कुछ अपने आप से टेक्स्ट लिख के दिया हुआ है। जैसे वेलकम टू शंभू रियल एस्टेट, तो वेलकम टू उसने अपने साइड से दिया हुआ है उस टूल ने। और जो भी हमसे बिजनेस का नाम पूछा था, जो भी हमने नाम दिया था उस चीज को इसने क्या किया, यहाँ पे फिल कर दिया है। ऐसे ही शंभू रियल एस्टेट इज ए प्रोफेशनल प्रॉपर्टीज प्लेटफॉर्म, हियर वी विल ओनली प्रोवाइड यू विथ इंटरेस्टिंग कंटेंट दैट यू विल एंजॉय वेरी मच ना। अब ये चीज जो रहेगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहेगा, आपको यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से ऐड करना होता है। वी आर कमिटेड टू प्रोवाइडिंग यू मस्ट बेस्ट प्रॉपर्टीज विथ फोकस रिलायबिलिटी एंड प्रॉपर्टीज बाय रेंट। तो आप बेसिक सा मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका बिजनेस जिसके बारे में भी है, जो भी आपकी सर्विसेज वगैरह हैं, आप क्या करोगे कि अबाउट अस के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दोगे। और जब भी कोई यूजर आपके बारे में जानना चाहेगा तो वो आपके अबाउट अस पेज पे जाएगा, और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे शेयर की है उसको वो कंज्यूम कर सकता है। अब ऐसे ही नेक्स्ट पेज आप देखेंगे तो कॉन्टैक्ट अस को तो हम लोग गूगल फॉर्म का यूज करेंगे, कि गूगल फॉर्म का यूज करके इसको हम लोग क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए भी आप आ जाओ, यहाँ पे एक नया टैब ओपन कर लो, इसके अंदर हम लोग सर्च कर लेते हैं ड्राइव करके। मे बी आप सब लोग गूगल ड्राइव से अवेयर होंगे, गूगल फोटोज, गूगल ड्राइव, जीमेल। तो हमें कहाँ पे जाना है, गूगल ड्राइव के ऊपर। आप ये चीज अपने फोन से भी कर सकते हो। और गूगल ड्राइव में जब जाओगे तो आपने अपने गूगल ड्राइव के अंदर जो भी डेटा स्टोर किया रहेगा वो सारा डेटा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने लगता है। बट हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं कि अपने वेबसाइट के लिए हम लोग एक कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाना चाहते हैं, और उस कॉन्टेक्ट फॉर्म को हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग आ जाएंगे न्यू बटन पे। अब न्यू बटन पे जब जाओगे तो आपके सामने देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का मतलब वर्ड फाइल, सीट का मतलब हो गया एक्सेल फाइल, स्लाइड का मतलब हो गया पीपीटी, और हमें क्या चाहिए, गूगल फॉर्म चाहिए ताकि इसको लोग फिल कर सके। तो आप क्या करो कि जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप आ जाओ गूगल फॉर्म के अंदर। अब गूगल फॉर्म में क्लिक करेंगे देन आपके सामने सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे कि आप क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हो पर्टिकुलर उस यूजर के साथ में। तो जैसे कि हम लोग क्या ले सकते हैं यहाँ से कॉन्टेक्ट अस के इसके अंदर कॉन्टेक्ट अस में फर्स्ट ऑफ ऑल तो ईमेल आपका आ जाएगा, नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर हम लोग यहाँ से ले लेंगे ताकि उनको हम कॉल भी कर सके। अगर उनका कोई बिजनेस है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजनेस का नेम ले सकते हैं। और उनका जो भी मैसेज होगा, मैसेजेस के लिए हम उनको ऑप्शन दे देंगे कि आप यहाँ पे अपना जो भी मैसेज है उसको फिल कर सकते हो। और यही सारी फील्ड आपको क्या करनी है, यहाँ पे क्रिएट करनी होती है। जैसे
इसका नाम हम लोग दे देते हैं फॉर्म का, कॉन्टैक्ट फॉर्म। कॉन्टैक्ट फॉर्म के बाद में आप यहाँ पे क्वेश्चन 1 में देखोगे तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे ईमेल आईडी। और ईमेल आईडी आपका किस टाइप का आंसर होता है, तो ये आपका आंसर जो रहेगा शॉर्ट आंसर होता है ना। लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि टाइप करेंगे अपनी ईमेल जो भी रहेगा और शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर टाइप करेंगे। कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं होने वाला है जहाँ पे 500 वर्ड, 600 वर्ड, 300 वर्ड लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, हार्डली 30 कैरेक्टर, 40 कैरेक्टर, 15 कैरेक्टर, 10 कैरेक्टर, इस टाइप से चीजें होंगी। तो क्वेश्चन हमारा बन गया ईमेल आईडी, और आंसर में क्या आ जाएगा, शॉर्ट आंसर टेक्स्ट के फॉर्म में लोग लिखेंगे। ईमेल आईडी के बाद में हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए। तो अब आप वापस से यहाँ प्लस बटन पे क्लिक करो, और क्वेश्चन के अंदर हम लोग लिख लेंगे फुल नेम। अब फुल नेम भी आपका जो रहेगा, अगेन से ये भी क्या होगा, शॉर्ट आंसर के अंदर लोग इसका नाम देंगे, आंसर देंगे, कि जो भी उनका नाम होगा मैक्सिमम 3 वर्ड के अंदर, 4 वर्ड के अंदर लिख के अपना प्रोवाइड कर देंगे। नेम के बाद में क्या चाहिए, हमें मोबाइल नंबर चाहिए। तो मोबाइल नंबर के लिए भी वापस से प्लस बटन पे जाओ, क्वेश्चन के अंदर हम लोग रख लेंगे मोबाइल नंबर, और इसका भी आंसर आपका शॉर्ट आंसर ही होने वाला है। अब यहाँ पे आपको ना सारे ऑप्शन दिए हैं, पैराग्राफ चाहिए, मल्टीपल क्वेश्चंस वाला चाहिए, आपको मल्टीपल ऑप्शन चूज कर सकते हैं, चेक बॉक्स चाहिए, ड्रॉप डाउन बटन चाहिए। तो और इसके बाद में कोई फाइल आप अपलोड करवाना चाहते हैं, तो इसके हिसाब से आपको जो भी चाहिए होता है आप यहाँ पे क्या करते हो, चूज कर लेते हो। तो अभी के लिए शॉर्ट आंसर हमें चाहिए। मोबाइल नंबर के बाद में हमारे पास में बिजनेस नेम है, बिजनेस नेम को भी आप प्लस करो, यहाँ से रख लो। और बिजनेस नेम भी आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट नेम के अंदर ही आ जाएगा। एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास में मैसेज का है, ये भी आप कॉपी कर लो, और एक नया क्वेश्चन ऐड कर लेंगे हम लोग मैसेज के। अब मैसेज जो है तो आप देखोगे ये ऑटोमेटिक लॉन्ग टेक्स्ट के अंदर आ गया, क्योंकि जो मैसेज है वो आपका पैराग्राफ भी हो सकता है, पूरा का पूरा लोग वहां पे जाकर के डिटेल्स में अपनी मैसेज को लिख सकते हैं। तो आप क्या करोगे, इसको डिटेल्स में रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको मान लो जेंडर भी चाहिए, तो आप क्या करो, यहाँ पे जेंडर लिख लो। अब जेंडर जो होगा वो क्या रहेगा आपका, एक तरीके से मल्टीपल चॉइस के अंदर आपको जाके किसी एक को चूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से मेल रख लेते हैं और फीमेल रख लेते हैं, और बाकी के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ अभी के लिए अदर दे देते हैं। तो अब इसमें से जो भी यूजर जिसके सामने भी ये फॉर्म अपीयर होगा वो क्या करेगा, कि इसमें से किसी एक को चूज करेगा, और ये आपका कुछ टाइप का हो जाएगा कि आपका एमसीक्यू जब क्वेश्चन आंसर होता है ना, तो उस टाइप का फॉर्म आपका यहाँ पे बन के रेडी हो जाता है। तो फिलहाल के लिए तो हमें ये फॉर्म नहीं चाहिए, लास्ट वाला ऑप्शन नहीं चाहिए क्वेश्चन जो है, तो इसको हम यहाँ से कर देंगे डिलीट। अब इसके बाद में कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है कि आज की जो मैंडेटरी है कि यूजर को फिल करना ही पड़ेगा जब भी वो इस फॉर्म को फिल करेगा। तो इसके लिए एक तो हमें ईमेल आईडी चाहिए जिसको हम रिक्वायर्ड कर देंगे, कि उसको क्या करना है कि ईमेल आईडी फिल करना ही करना है। जब तक वो ईमेल नहीं फिल करेगा अपना, तब तक उसका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होएगा। सेम ऐसे उसका जो नाम रहेगा, नाम को भी रिक्वायर्ड कर लेंगे। और एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है बिजनेस के लिए, तो हम क्या करेंगे, सॉरी मोबाइल नंबर के लिए, तो हम क्या करेंगे कि मोबाइल नंबर भी रिक्वायर्ड कर देंगे। बाकी चीजें जो है वो ऑप्शनल हैं। उसके पास बिजनेस है तो बिजनेस का नाम रखेंगे, कुछ उनके पास में मैसेज है तो मैसेज रखेंगे। आइदर वो क्या करेंगे, इन तीनों चीजों को कंपलसरी है कि फिल करेगा, और फिल करने के बाद सबमिट कर देंगे, लाइक जैसे आप लोगों ने सबमिट किया हुआ था कुछ इस टाइप से। अब इसी चीज को हमें क्या करना है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना है, ये वाला फॉर्म जो हमने अभी क्रिएट किया। ये दिखेगा कैसा, आप आई के बटन पे क्लिक करोगे तो इसका आप प्रीव्यू यहाँ पे देख पाएंगे, कि जब भी आप इसको होस्ट करोगे कहीं से भी, या जब भी आप इसको कहीं पे भी अपलोड करोगे, तो ये आपका कुछ इस टाइप से दिखेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसको जा करके। जो भी ईमेल होगा आपका दिख जाएगा, प्लस ईमेल, आपका ईमेल आईडी जो रहेगा ये मैंडेटरी है, नेम आपका मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर आपका मैंडेटरी है, बाकी ये सारी चीजें आपके ऑप्शनल हैं। अब जैसे ही कोई भी इन फॉर्म को फिल करेगा, नीचे उसको सबमिट का बटन मिल जाएगा, और यहाँ से वो सबमिट करेगा तो ये ऑप्शन आपके पास में सीधा दिखने लगेगा।
तो अब सेंड करने के लिए आप आ जाओ यहाँ पे सेंड के ऊपर। अब सेंड करने के भी ना आपको अलग अलग ऑप्शन दिया है। अगर ये फॉर्म आप ईमेल के थ्रू सेंड करना चाहते हैं तो जिसको भी भेजना है उसका यहाँ पे ईमेल टाइप कर दो। अगर आप ये फॉर्म किसी को लिंक के थ्रू भेजना चाहते हैं, जैसे कि हमने आपको लिंक के थ्रू भेजा था, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से या तो ये लिंक कॉपी कर लेंगे, या तो इसको छोटा करने के लिए हम लोग यहाँ पे शॉर्ट लिंक बना लेंगे जो कुछ इतना बड़ा रहेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो ये अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना है। तो आप यहाँ पे आओगे तो आपको कोडिंग मिल जाएगा HTML CSS और JS का। तो ये आपको यही कोड यूज करना है अपनी वेबसाइट के लिए। तो सिंपल आप ये कोड कॉपी कर लो यहाँ से, ये पूरा सेलेक्ट करके कॉपी कर लो। और कॉपी करने के बाद में वापस से आ जाओ आपके ब्लॉगर में। एक नया पेज क्रिएट करेंगे हम लोग यहाँ से, और पेज का नाम देंगे हम लोग अभी के लिए कॉन्टैक्ट अस, क्योंकि हम लोग अभी जो बना रहे हैं वो कौन सा पेज बना रहे हैं, कॉन्टैक्ट अस का बना रहे हैं। अब अगेन से हमने जो कॉपी किया है वो क्या कॉपी किया है, HTML का कोड है हमारा। तो HTML के कोड को लिखने के लिए आप पेंसिल बटन पे जाओ, HTML व्यू, पहले का जो लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, और जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद में नॉर्मल कंपोज व्यू में जाओ, तो आपको ये एक फ्रेम जैसा दिखेगा, इसके अंदर आप कोई भी चेंजेस कर नहीं सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका जो कोड है पूरा का पूरा यहाँ से दिया हुआ है, कितना हाइट होगा, कितना विड्थ होगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाती हैं। तो सिंपल आप क्या करो, इसको यहाँ से कर दो पब्लिश। और जैसे ही हम लोग इसको यहाँ से पब्लिश करेंगे इस पे क्लिक करके, तो होगा क्या कि आपकी ये वाला जो वेबसाइट का पेज है ये भी पब्लिश हो जाएगा। अब ये पेज कैसा दिखेगा, तो अगेन से आ जाते हैं यहाँ पे, और ये हमारा कुछ इस टाइप से दिखना स्टार्ट हो जाता है, कॉन्टैक्ट अस का पेज। यहाँ पे आप देखोगे तो ईमेल, आंसर आपका जो देना है वो सारी चीजें दोगे, और जो भी मैंडेटरी है देखो यहाँ पे लिखा है ना, दिस इज रिक्वायर्ड क्वेश्चन, का आपको इसका आंसर देना ही है अगर आप चाहते हो कि आपका फॉर्म सबमिट किया जाए। और वापस से एक बार यहाँ पे आते हैं हम लोग। अब जितने लोगों ने भी इस फॉर्म को फिल करेंगे उनका एक रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब इसको हम लोग एक बार के लिए प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो कॉन्टैक्ट अस का लिंक मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा पूरा। कॉपी करने के बाद में मैं आ जाऊंगा किसी नए प्रोफाइल पे जो हमने पहले से बना करके रखा रहेगा यहाँ पे, और उसी वेबसाइट को ना यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट अस का जो मैंने लिंक कॉपी किया था। ठीक है। अब इसको हम लोग एक बार के लिए फॉर्म फिल करते हैं कि एक्चुअल में काम भी कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो ईमेल आईडी में तो सिंपल मैं यहाँ से आईटेक वर्ड्स रख दूंगा, क्योंकि जो ईमेल हमने यहाँ पे लॉग इन किया हुआ है। नेम में हम लोग यहाँ पे जो भी आप नाम देना चाहो वो रख सकते हो। मोबाइल नंबर में आपको जो भी नंबर देना है आप रख सकते हो। बिजनेस नेम में अगर आपके पास कोई बिजनेस नहीं है तो नो बिजनेस रख दो, या आप इसको छोड़ भी सकते हैं। और आंसर के अंदर हम लोग दे देते हैं मैसेज में, टेस्टिंग मैसेज ये है हमारा, हम लोग उसको टेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने तो जस्ट आपको डमी डेटा दिया हुआ है फिल करके, लेकिन जब भी कोई एक्चुअल में आपसे कांटेक्ट करना चाहेगा तो वो क्या करेगा कि आपको रियल नंबर, रियल नेम, रियल उसका जो ईमेल आईडी होगा वो सारी चीजें आपको यहाँ से फिल करवाएगा वो, या ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वो देगा। और यहाँ से क्लिक कर लेगा वो सबमिट के ऊपर। अब जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि हमारा जो रिस्पांस था वो रिकॉर्ड हो गया है। और ये रिस्पांस जो रहेगा इस वेबसाइट के ओनर के पास पहुंच गया रहेगा। कहाँ पे गया होगा, जहां से इस फॉर्म को क्रिएट किया गया था। तो एक बार वापस आ जाओ यहाँ पे, इसमें आते हैं जहां से हमने बनाया है। और अब देखोगे तो आपको रिस्पांस के अंदर एक वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अभी आया क्या है, तो ईमेल क्या था, ये था। नेम क्या फिल किया गया था, ये। कॉन्टैक्ट नंबर क्या दिया गया था, ये चीजें। बिजनेस का नाम ये दिया गया था, और बाकी टेस्टिंग मैसेज हमने मैसेज के अंदर रखा था। अब अगर ये आपके बिजनेस के क्लाइंट हो सकते हैं, या आपके पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं, या प्रोस्पेक्ट आप कह लो हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको यहाँ से कांटेक्ट कर लेंगे कि आपने हमारी वेबसाइट के ऊपर एक इंक्वायरी किया हुआ है। अब उनकी जो भी सर्विसेज होंगी उसको वो कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, कि उनको कन्विंस करें कि पर्टिकुलर इस सर्विस को वो बाय कर सके। और साथ ही साथ जो लोग ईमेल मार्केटिंग करते हैं
तो वो क्या करेंगे कि इस ईमेल का यूज करेंगे, उनके साथ में ईमेल उनको दोबारा सेंड करने के लिए, कुछ ऑफर है, कुछ अपडेट है, या कोई फेस्टिवल्स है, तो उन सबको हम लोग विश करने के लिए या अपडेट करने के लिए यहाँ से मेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं जाके। तो आई होप कि आपको ये दूसरी चीज भी क्लियर हुई रहेगी कि आप अपने लिए कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म कैसे जाके क्रिएट कर सकते हो। अब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे है प्राइवेसी पॉलिसी। तो अगेन से इसके लिए भी हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो यूज करेंगे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। अब यहाँ पे ना जो देखो, अभी हमने कॉन्टैक्ट अस बनाया था, ये किसका यूज किया था? गूगल फॉर्म का। अगर यही चीज आप वर्डप्रेस पे काम करोगे तो वर्डप्रेस में आपको गूगल फॉर्म की जरूरत ही नहीं है, वहां पर आपको एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, या कह लो कि एक एक्स्ट्रा प्लगइन मिल जाएगा, जिस प्लगइन को आप इंस्टॉल करोगे और इंस्टॉल करते ही आपके सामने ये सारे ऑप्शंस आप वहां पे दे सकते हैं, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जाके। तो अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ा, या कह सकते हैं कि हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कंपेयर करोगे अगर आप वर्डप्रेस के साथ में। अब प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर भी एक बार के लिए आप यहाँ पे जाओ, गूगल पे सर्च कर लो, और यहाँ भी आपको ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, जिसका काम क्या रहेगा कि प्राइवेसी पॉलिसी को जनरेट करके देना। यहाँ से हम लोग आ जाते हैं इसके ऊपर जो पहला दिया हुआ है, 100% फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। और इसका लिंक भी मैं आपको वेबसाइट का दे दूंगा इसके पहले ही यहाँ से, ताकि आप इसको भी क्रिएट कर सको। अब जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आप देखो आपके सामने दो ऑप्शन दिया है, वेयर वी विल योर प्राइवेसी पॉलिसी बी यूज्ड, कि आप जो प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, वेबसाइट के लिए, इधर मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। तो हम जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं वेबसाइट के लिए, तो वेबसाइट आपको सिलेक्शन में ले लेना है, और कंटिन्यू एंड जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी। अब इसके बाद में अगेन से जैसे हमने पहले देखा था कुछ फॉर्म हमारे सामने आए थे, ऐसे ही ये वेबसाइट भी आपके सामने कुछ फॉर्म दे देगा, और इस फॉर्म के अंदर आपको अपने वेबसाइट का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा, जिसको आप फिल करके अपनी वेबसाइट का प्राइवेसी पॉलिसी बना सकते हैं। पहला क्या दिया है, व्हाट इज योर वेबसाइट यूआरएल। अब हमारी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो कौन सा है, तो हम आ जाएंगे होम पेज पे हमारे। तो यहाँ से रहेगा शंभू रियल एस्टेट blogspot.com करके, यहाँ पे पेस्ट कर दो। वेबसाइट का नाम क्या है, तो शंभू रियल एस्टेट है, हम लोग इसको यहाँ से नाम दे देंगे, और बीच बीच में यहाँ पे जहाँ पे रिक्वायर्ड है स्पेस का, आप स्पेस दे दो यहाँ से। नेक्स्ट, एंटिटी टाइप का मतलब हो गया कि आप इंडिविजुअल पर्सन है कोई, या कोई कारपोरेट, कोई बिजनेस, कोई इंडिविजुअल कह सकते हो, जो सोलो प्रोप्राइटरशिप होते हैं, या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। एक लाइन में बोला जाए कि अगर आप कोई इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लो, और अगर आप कोई कंपनी है तो आप क्या करोगे यहाँ से कि कंपनी के लिए आप सेलेक्ट कर लोगे, जहां से आपको फिर कंपनी का इंफॉर्मेशन देना होता है। तो फिलहाल के लिए हम लोग इंडिविजुअल लेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे काम करना है। हमारी कंट्री क्या रहेगी, तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे इंडिया। स्टेट, तो स्टेट हमारा जो रहेगा महाराष्ट्र। देन नेक्स्ट। अब जैसे नेक्स्ट पे आए हम लोग, तो व्हाट काइंड ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन डू यू वांट कलेक्ट फ्रॉम यूजर। इसका मतलब सीधा सा मतलब हो जाएगा कि आप अपने यूजर के साथ में कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। जैसा हम यूजर का नेम ले रहे हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमने लिया था, फोन नंबर लिया हुआ था, ये सभी आपको कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म में जो हम लोगों ने कलेक्ट किया था इन्फॉर्मेशन, वही देना है आपको। तो ये तीन चीजें हमने उनसे कलेक्ट किया हुआ था। नेक्स्ट स्टेप में जाओगे। अब ये पूछ रहा है प्राइवेसी पॉलिसी में, हाउ कैन यूजर कॉन्टैक्ट यू फॉर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर प्राइवेसी पॉलिसी। कि अगर मान लो कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है आपकी प्राइवेसी पॉलिसी से रिलेटेड कुछ पूछने के लिए, या आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ पूछने के लिए, तो आप उसको कौन कौन से ऑप्शंस देते हैं जहां से वो आपको कांटेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल ईमेल, ईमेल देंगे तो ईमेल आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं अभी के लिए डमी ईमेल यहाँ पे एक बना देता हूँ, शंभू रियल एस्टेट @gmail.com, कि जिसको भी हमें कांटेक्ट करना होगा थ्रू ईमेल,
तो हमें पर्टिकुलर इस ईमेल के ऊपर क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। प्लस हमारी वेबसाइट के ऊपर एक पेज बनाया गया है कॉन्टैक्ट का, जहां से वो क्या करेंगे, हमें डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसका यूआरएल आपको कॉपी कर लेना है। तो ये यूआरएल आप कैसे कॉपी करोगे, कॉन्टैक्ट वाले पे जाओ, यहाँ से राइट क्लिक करो, कॉपी लिंक एड्रेस, और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सेम ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि आपसे फोन के साथ में भी कोई कांटेक्ट कर सके, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फोन नंबर आपका दे दोगे, जो भी आप नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहो। और ऐसे ही अगर आपके बिजनेस का कोई फिजिकल एड्रेस है कि जहाँ पे लोग फिजिकली पहुंच सकते हैं या फिजिकली लोग पोस्ट कर सकते हैं, जो आप देखेंगे पोस्टमैन के थ्रू होता है, या डिलीवरी बॉय होता है ना, जो आपका सामान वगैरह डिलीवर करके लाता है फ्लिपकार्ट अमेजोन के से। तो उस टाइप से जो होते हैं, अगर आपका कोई फिजिकल एड्रेस है तो आप क्या करोगे, इस पे जाओगे, और जो भी आपका एड्रेस होगा यहाँ पे आप फिल कर लोगे। पहले आपका क्या हो जाएगा, रूम नंबर, बिल्डिंग का नाम, सिटी, स्टेट, कह लो पिन कोड, और इसके बाद में आप कंट्री अपना फिल करके छोड़ सकते हो। फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे कि हम फिजिकल एड्रेस यहाँ पे कोई भी नहीं शेयर करने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमसे क्या पूछा गया है कि हम लोग इसका प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, अपग्रेड करके प्रीमियम वर्जन लेना चाहते हैं, या हम लोग जस्ट इसको चाहते हैं यहाँ से आई डोंट वांट प्रोफेशनल, कि जस्ट हमें क्या करना है कि प्राइवेसी पॉलिसी पेज बना लेना है बस। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देखेंगे कि आपको कुछ अमाउंट यहाँ से इसको पे करना पड़ेगा। सिंपल सा मतलब, अभी के लिए नो पे जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओगे। फिर आप यहाँ पे एक एड्रेस आपका दे दो ईमेल का, और उसके बाद में जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करोगे तो आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जो है वो जनरेट हो चुका रहेगा। मैंने ईमेल दिया और यहाँ से क्लिक करेंगे जनरेट के ऊपर। अब जैसे ही हम लोग जनरेट पे क्लिक करेंगे तो अगेन से ये भी क्या करेगा, हमें कुछ कोड प्रोवाइड करेगा, HTML CSS और JS का। या तो क्या प्रोवाइड करेगा, एक लिंक प्रोवाइड करेगा जिसके पास वेबसाइट नहीं है उनके लिए। अब ये प्राइवेसी पॉलिसी आपका दिखेगा कैसा, तो ये देखने के लिए आप देखोगे यहाँ पे इसका प्रीव्यू हमें दिया हुआ है, कुछ इस टाइप से दिखेगा आपका प्राइवेसी पॉलिसी। जो जो हमने इंफॉर्मेशन के लिए दिया था, ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन नंबर हम लोग कलेक्ट करेंगे, उसके बाद में उनका जो नेम रहेगा वो कलेक्ट करोगे। अब डेटा कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिया होता है। अब इसको बनाते क्यों है, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में समझेंगे कि इन सारे पेजेस को क्यों बनाया जाता है आखिर, और इन सारे पेजेस को गूगल क्यों आखिर वैल्यू देता है, वो सब हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर समझेंगे। अभी के लिए हमें जो कॉपी करना है, आप यहाँ पे पढ़ोगे, तो कॉपी द HTML कोड ऑफ योर प्राइवेसी पॉलिसी एंड पेस्ट इट ऑन योर वेबसाइट। ये पूरा का पूरा कोड हम यहाँ से कॉपी करेंगे, आ जाएंगे ब्लॉगर के पेजेस के ऊपर, और न्यू पेज हम लोग यहाँ से बना लेंगे। न्यू पेज में आपको क्या देना है, टाइटल। तो टाइटल हमारा आ जाएगा प्राइवेसी पॉलिसी, और जो हमने कोड कॉपी किया है उसको पेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ से HTML लेंगे और पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V का यूज करके, आप जैसे पेस्ट करना चाहो। नॉर्मल कंपोज व्यू में आएंगे। अब ये कैसा दिखेगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसको भी हम लोग यहाँ से कर देते हैं अभी के लिए सेव। सेव करने के बाद में अब इन तीनों मेनूज को हम चाहते हैं, या तीनों पेजेस को हम चाहते हैं लिंक करना, कहाँ पे, फुटर के अंदर हमारे। तो अबाउट का लिंक दिया है, कॉन्टैक्ट का दिया हुआ है, और एक हमने कौन सा बनाया है, प्राइवेसी पॉलिसी का। तो इसको भी हमें वहां पे लिंक करना है। तो आप क्या करो, राइट क्लिक कर लो, लेआउट पे एक नए टैब में ओपन कर लो, ताकि हमारे पास में दो डैशबोर्ड रहे। एक जगह से हम लिंक कॉपी करेंगे और दूसरी जगह जाके हम उसको कस्टमाइज कर लेंगे। तो मैं यहाँ से आ गया लेआउट में, और फुटर मेनू एडिट करने के लिए जो यहाँ पे मेनू दिया है, इसको एडिट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा बॉटम पे। यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे सामने है फुटर मेनू का, इसको एडिट करो। एडिट करने के बाद में अगर अभी हम लोग देखेंगे तो अबाउट पे अगर आप क्लिक करो,
तो ये क्या करेगा कि एक दूसरी वेबसाइट पे आपको लेके जाएगा, जो सोरा टेम्पलेट का वेबसाइट होगा उसके अबाउट के ऊपर लेके जाएगा। आप इस टाइप से देख सकते हो ना यहाँ पे। और अगर हम इसको अपने पेज के साथ में लिंक करना चाहते हैं, तो आप क्या करो, अबाउट वाला लिंक यहाँ से कॉपी करो, राइट क्लिक, कॉपी लिंक एड्रेस, और इसके बाद में हम लोग आ जाएंगे, अबाउट को एडिट कर लेंगे पेंसिल के बटन से यहाँ से। और जहाँ पे हमने लास्ट टाइम हैज रखा था ना मेनू बनाते टाइम पे, वहीं पे लिंक रख लेंगे हमारा, और इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद रिफ्रेश करो, और अगर अब हम लोग क्लिक करेंगे अबाउट पे, तो हमारी ही वेबसाइट के अबाउट अस वाले पेज पे जाएगा, जो पेज अभी थोड़े टाइम पहले हम लोगों ने क्या किया था, जनरेट किया था, या थोड़े टाइम पहले हम लोगों ने जो पेज क्रिएट किया हुआ था। सेम ऐसे कॉन्टैक्ट अस को भी लगा देंगे, और प्राइवेसी पॉलिसी को भी हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। तो पहले तो कॉन्टैक्ट अस को लिंक यहाँ से कॉपी कर लो, वापस से आ जाएंगे हम लोग लेआउट सेक्शन में, यहाँ से एडिट करेंगे फूटर मेनू को, और कॉन्टैक्ट अस के अंदर जो ऑप्शन दिया है इसको भी कर देंगे डिलीट, और हमारा ऑप्शन यहाँ पे रख लेंगे। इसके बाद में एक और ऑप्शन हमें चाहिए यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का। तो ये भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिंक कॉपी करो, आएंगे यहाँ पे, और इसके बाद में ऐड न्यू आइटम, साइट का टाइटल हमारा जो रहेगा वो रहेगा प्राइवेसी पॉलिसी, और हैश के अंदर हम लोग यूआरएल के अंदर यहाँ पे पेस्ट करेंगे लिंक, और सेव। अब रिफ्रेश करोगे तो टोटल हमें यहाँ पे 4 मेनू देखने के लिए मिलेंगे, और चार के चारों मेनू जो होंगे वो हमारे पेज के साथ में लिंक रहेंगे। जस्ट एक बार इसको हम लोग रिफ्रेश होने देते हैं, और देन हम लोग चेक करेंगे। तब यहाँ पे आप देख पाओगे चारों मेनू आपको दिख रहा है। अगर प्राइवेसी पॉलिसी पे कोई भी क्लिक करेगा, तो वो आपकी प्राइवेसी पॉलिसी को जाकर रीड कर सकता है, कुछ इस टाइप से। प्राइवेसी पॉलिसी के अलावा अगर मान लो उसको आपके बारे में जानना है, तो अबाउट पे जाएंगे, तो अबाउट का पेज आपका लिंक है। और किसी को आपके साथ में कांटेक्ट करना है, तो वो क्या करेगा, कांटेक्ट अस के फॉर्म पे क्लिक करेगा, या इस पेज पे क्लिक करेगा, तो उसके सामने ये कांटेक्ट फॉर्म जो रहेगा ये ओपन होके आ जाएगा, और इसको वो क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। तो आज के सेशन के लिए हम लोगों ने क्या सीखा, कि अपनी वेबसाइट के ऊपर हम लोग पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, और उन पेजेस को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से अलग अलग हमने टूल यूज किया हुआ है। सेम ऐसे आप टर्म कंडीशंस के लिए क्या करोगे, कि जो भी आपका टर्म कंडीशंस का जनरेटर होगा आप सर्च कर लो जहां से। वैसे ही मैं आपको ये नेक्स्ट सेशन के अंदर बताऊंगा, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, तो खुद से ट्राई करना, अगर होएगा तो करना, नहीं तो मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको वैसे भी ये बताने ही वाला हूँ। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, कि टर्म कंडीशंस के लिए डिस्क्लाइमर के लिए डिस्क्लाइमर जनरेटर, रिफंड एंड कैंसलेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से रिफंड एंड कैंसलेशन का कोई भी एक टूल यूज कर लेंगे। और बाकी के लिए तो हमें यहाँ से ये अपने हिसाब से पेजेज और इंफॉर्मेशन देने होंगे। सिंपल जनरेटर आप कॉपी करके रख लो, इन सब के केस में काम आएगा। हमने जो बनाया है आज यहाँ तक का हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। अब आज के सेशन से रिलेटेड अगर आप में से किसी को कुछ डाउट है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग अपना सेशन आज का यहाँ पे ही स्टॉप करेंगे।